हेलो नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, बौद्ध साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य के 3 ग्रंथ हैं त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय में कितना आगे या पीछे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे, 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय। ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, वे पवन जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं कहलाती हैं? अनिश्चित पवनें, मौसमी पवनें, प्रचलित पवनें, स्थानीय पवनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचलित पवनें। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूर्य एवं पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी कहलाती है? उपसौर, अपसौर, भूजाल, अयनात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसौर। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको देगी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका 3 नंबर सही आंसर होगा, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्थाएं? राज्य मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल संरक्षण आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बाल संरक्षण आयोग। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है? नोट निर्गमन करना, जनता से सीधे धन जमा करना, जनता को ऋण देना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, केंद्रीय बैंक का काम है वो नोट निर्गमन करना है। अगला क्वेश्चन है, शाख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक है वो शाख नियंत्रण का कार्य करता है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में, 1985 में, 1987 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, 1987 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन है, साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? औद्योगिक वित्त में, विकास वित्त में, कृषि वित्त में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, कृषि वित्त में साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि वित्त में साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति प्रधान को, जिला कलेक्टर को। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, विकास अधिकारी को सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है? 29 अगस्त 1949 को, 28 जनवरी 1950 को, 27 मार्च 1951 को, 28 जनवरी 1952 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर 29 अगस्त 1949 को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार निलंबित राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से, आहड़ से, चंद्रावती से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर होगा एक नंबर कालीबंगा से जुटे हुए खेत के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? अरावली का, पामीर के पठार का, आर्मेनिया घाट का, कैलाश पर्वत का। तो इसका सही आंसर होगा पामीर के पठार का। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। निम्न में से वह कौन सी मृदा है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है? लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर काली मृदा। काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग, कान्हा। तो इसका सही आंसर होगा भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में की गई। तो एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनयन किया जाता है या चयन? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है? शिक्षकों का वेतन तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन करना, परिणाम व रिपोर्ट बनाना, पाठ्य योजना निर्माण करना। तो आईसीटी का जो पाठ्य सहगामी उपयोग वो पाठ्य योजना निर्माण करने का है। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत लोहा अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान, भूटान, इंडोनेशिया, रूस। तो भारत वो लोहा अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं? गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर दूसरा। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। निम्न में से जल संरक्षण तथा प्रबंधन की ऐसी तकनीकी जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? खड़ीन, जोहड़, नाड़ी, बावड़ी। तो इसका सही आंसर होगा खड़ीन, जो जल संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन,
सवनीय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किस स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, 70.05%, 65.46%, 82.14%। तो इसका सही आंसर होगा 74.04%। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, रविदास। तो कबीर की जो कविताएं उनको पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर कबीर। कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 ईसा पूर्व में लिखा गया। यह 3500 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें 3 नंबर सही है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और 2 नंबर इसका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये 3 नंबर गलत, 3 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है? हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका सही आंसर होगा मानसून, ये अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर होना। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.41%, 20.4%, 24.44% और 31.02%। तो इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा 21.41%। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बड़ी तीज व ऋषि पंचमी, आखा तीज व नाग पंचमी, छोटी तीज व वसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर आखा तीज व नाग पंचमी। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 15 अगस्त 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 26 जनवरी 1952 को महात्मा गांधी द्वारा, 2 अक्टूबर 1959 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क इसका सही हो जाएगा धौलपुर करौली। बायोटेक्निक टेक्नोलॉजी पार्क,
तो इसका सही आंसर होगा सीतापुरा जयपुर। सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा। जापानीज पार्क नेमराना, अलवर। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? आसोप के शासक ने, कोठारिया के शासक ने, लाम्बिया के शासक ने, अलनियावास के शासक ने। तो इसका सही आंसर होगा कोठारिया के शासक ने। अगला क्वेश्चन है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था? राम स्नेही संप्रदाय को, दादू संप्रदाय को, लालदासी संप्रदाय को, या रामानंदी संप्रदाय को? तो इसका सही आंसर होगा रामानंदी संप्रदाय को सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। निम्न में को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। राजपुरा दरीबा, तो ये राजपुरा दरीबा है। ये राजपुरा दरीबा है, ये सीसा एवं जस्ता की खान है। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल लोहा है, इसक की खान है। खोदरीबा, खोदरीबा तांबे की खान है। और बांदर सादरी, बादर सांदरी, सॉरी बादर सिंधरी, तो इसकी ये बेरिलियम की खान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र एवं आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मानचित्र और आरेखें वो अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। 2 नंबर ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण विज्ञान। 3 नंबर ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। 4 नंबर ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की प्रेरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं क्योंकि व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में विचित्र करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो इसका सही आंसर होगा एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्र इतिहास के पाठ का शिक्षण व्यय भी पढ़ा रही है, आपके विचार में व्यय को क्या करना चाहिए? विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना और अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका
जो सही आंसर होगा विभिन्न काल अवधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, संसाधनों की इष्टतम नियमन को समझना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। परिवार संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वालर रेगिस्तान का प्रसिद्ध नृत्य है। सांसियों का, बिल्लों का, गरासियों का, चारणों का। तो वालर है वो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिछवाइयाँ चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से, ढूंढाड़ चित्रशैली से, नाथद्वारा चित्रशैली से, बूंदी चित्रशैली। तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा चित्रशैली की प्रसिद्ध है। तो इसका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। जो गोगाजी लोक देवता गोगाजी हैं वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है बूंदी। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। विग्रहराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड। तो इसका 4 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउवा के कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्तकालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन, चौहान कालीन, परमार कालीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार कालीन। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रुनेचा का मंदिर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रुनेचा का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। एक मिनट, रुनेचा का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। बराटिया का मंदिर पाली में है। छोटा राम देवरा गुजरात में है। और रामदेव धाम नहीं, एक मिनट मिस्टेक हो गया। ये रुनेचा का मंदिर है ये जैसलमेर में, और ये रामदेवा धाम सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है। लहंगे नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, जेला नृत्य, नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य वो सहरिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, बैसासुर की फड़।
तो इसका सही आंसर होगा बाबूजी के फड़। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। सही जवाब का निर्माण करने की, कई संभावनाओं से सही उत्तर का निर्माण करने की, सही जवाब पहचानने की, सही जवाब को विस्तृत करने की। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर सही जवाब को पहचानने की। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क मापन का तात्पर्य है बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक, साहसिक कार्य हेतु कार्य योजना, मस्तिष्क का चित्र बनाना, मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक। तो 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं के में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में, पृष्ठ पोषण देने के लिए तकनीकी परिभाषा का प्रयोग करने में, अलग अलग छात्रों में तुलना करने में, छात्रों की बुद्धिमानी अथवा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान करने में। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक शिक्षण और प्रत्येक प्रश्नों की सृजनात्मक उत्तरों को आवश्यकता होती है। 1 नंबर ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षण और प्रत्येक प्रश्नों की, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, खुले प्रश्नों की, एक अति अनुशासित कक्षा की। तो इसका सही आंसर होगा खुले प्रश्नों की। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।